students, again I welcome you in this wonderful session. Myself Nityanand Mishra. In this video I am going to discuss about the physics of class 11th. The topic is error. Generally error का मतलब होता है गलतियां। जैसे किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करने में जो स्टैंडर्ड स्केल होती है उसके अकॉर्डिंग जो कम या ज्यादा हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। एरर, द टर्म एरर is defined as the mistake of measuring in the physical quantity. The term absolute error क्या होता है? The magnitude of a difference of a true value. The magnitude of a difference of a true value. True value का मतलब है कि किसी चीज को हम बार बार ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के बाद जो उसका मीन लें वो उसकी क्या है? True value है। The true value is also known as standard value or actual value. जैसे स्मॉल g की एक्चुअल वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. In this case, the magnitude of difference of a true value of measured quantity and the individual measured value, जब बार बार हम मेजर करते हैं उसको, value is called absolute error. Absolute error is equals to true value minus measured value. हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि there are a small physical quantity, there are a small physical quantities, small a. स्मॉल a को जब हम मेजर करते हैं क्वांटिटी को, तो उसको मेजर करने में जो एब्सोल्यूट एरर आई इन द फर्स्ट केस दैट इज डेल्टा a1 इज इक्वल्स टू a बार माइनस a1. दूसरी बार जब हम उसको सेकंड टाइम जब मेजर करेंगे डेल्टा a2 दैट इज इक्वल्स टू a बार डिफरेंस a2. दिस इज द साइन ऑफ डिफरेंस. यहां पर भी डिफरेंस का ही साइन रहेगा. वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम्स से nth टाइम जब उसको ऑब्जर्व करेंगे दैट इज डेल्टा. दिस साइन इज डेल्टा. डेल्टा a n is equals to a bar difference a n. तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, इस वैल्यू का अगर हम मीन ले लें दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा a. डेल्टा a is equals to mod of delta a1 plus mod of delta a2 plus dash 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 mod of delta a1 अपन ये कितना है? 1 2 3 n टाइम हमने ऑब्जर्व किया है, so it is divided by n. Then delta a is equals to 1 by n को बाहर ले लिया, समेशन के फॉर्म में इसको राइट कर लिया. समेशन i is equals to 1 to n. i का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. 1 से स्टार्ट करके n तक हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो समेशन i is equals to, इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं, समेशन i is equals to 1 to n mod of delta a i. i का मतलब है कि पहले i लिमिट जो से अकॉर्डिंग लगी है 1 to n लगी, तो i मैंने 1 2 3 4 ऐसे पुट करेंगे. नेक्स्ट टर्म इज रिलेटिव एरर. एक जनरली एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी x है तो x को जो मेजर करने में एरर होगी कौन सी? एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर वो आपकी डेल्टा x होगी. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, लेट अस एनी फिजिकल क्वांटिटी इज v, then the measurement in the v is delta v. कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर आपकी स्मॉल p है तो उसको मेजर करने में जो एब्सोल्यूट एरर होगी दैट एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा t. मतलब यह है कि क्वांटिटी के आगे अगर डेल्टा लग जाएगा तो वो टर्म क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म इज रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू. It is the ratio of the absolute error
with respect to the true value. Let a quantity is small a and its absolute error is delta a. अगर कोई क्वांटिटी a है उसकी absolute error delta a है तो relative error, the term relative error is equal to the delta a by a. अगर हम ऐसे कहें कि let us physical quantity is x, then its absolute error क्या होगी? अभी मैंने क्या बताया था? Absolute error is delta x, तो उसकी relative error क्या हो जाएगी? Relative error is equals to delta x by x. Same as usual. Let quantity is p. तो absolute error क्या होगी? Delta p. Relative error क्या हो जाएगी? Delta p by p. Same, if another physical quantity is v, absolute error is delta v, relative error is p, delta v by v. इस तरीके से टर्म्स होते हैं इसमें. Next topic is percentage error. When this term relative error is multiplied by the 100, percentage error is equal to the relative error, term of relative error into 100. यहाँ पर ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि percentage error is equals to relative error into 100 or percentage error is equals to delta a by a into 100. ये a के मेजर में परसेंटेज एरर है. सेम इसी तरीके से ये अगर क्वांटिटी आपकी फिजिकल क्वांटिटी v है तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? डेल्टा v by v हो जाएगी. रिलेटिव एरर डेल्टा v by v हो जाएगी और जो उसका परसेंटेज एरर होगा दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा v by v into 100. नेक्स्ट टर्म ऑफ परसेंटेज एरर इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू. देखिए ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, इसका मतलब एक है और प्रैक्टिकल वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब एक है. तो परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू द प्रैक्टिकल वैल्यू डिफरेंस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100. ये भी एक फार्मूला होता है. जैसे सिंपल तौर पे आप समझिए कि आप सिंपल स्केल से आप 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करते हैं और उस 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेजर करने में आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, वो मान लिया किसी तरीके से आपकी पेंसिल इधर उधर हो जाती है तो इन दिस केस दैट मे बी 5.1 सेंटीमीटर और 4.9 सेंटीमीटर. तो ये आपकी जो 5.1 है, 4.9 है, ये क्या है? आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू थी. बट आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर. तो practical value difference true value is divided by the true value and multiplied by the 100, then that is percentage error. Relative error and percentage error have a no unit because this is the ratio. Because this is the ratio. ये छोटा सा वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? Please tell me. Please give me the response of this video in the comment box. Please subscribe my YouTube channel Lakshmi Tutorials, like and share this video. Thanks for watching.